स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप बेहतर होंगे। और आज हम लोग क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट की टॉपिक नंबर 2 बहुपद को समझने वाले हैं। इससे पहले हम लोग बहुपद की एक्सरसाइज नंबर 1 विद एग्जांपल समझ चुके हैं, एक्सरसाइज को कर चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस बहुपद टॉपिक की एक्सरसाइज नंबर 2 और उस 2 के पहले जो एग्जाम्पल दिए हैं उनको यहाँ पे हम समझने वाले हैं। तो हम एग्जाम्पल पर आएंगे। एग्जाम्पल पर आने से पहले हम लोग इस टॉपिक को समझेंगे कि आखिर कौन से फॉर्मूले इसमें लगने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक व्यापक समीकरण ले लेते हैं द्विघात का। वो होता है हमारा ax² + bx + c। यहां पर जहां a डज नॉट इक्वल टू 0, a कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये कंडीशन रहती है। तो ax² + bx + c के हमें क्या करने हैं, शून्य ज्ञात करने हैं। तो हम मान लेते हैं, माना समीकरण के शून्य अल्फा तथा बीटा है। हमने दो शून्य मान लिए। पहला हमने क्या मान लिया, अल्फा। दूसरा क्या मान लिया, बीटा। बी को बड़ा कर दो बीटा हो जाता है, ए को बड़ा कर दो अल्फा हो जाता है। तो अल्फा और बीटा दो हमने शून्य मान लिए। अब हमें इस समीकरण के शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है और हमें उनका गुणनफल ज्ञात करना है। तो चलिए समीकरण के शून्यकों का योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा। स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस जो बीटा होगा वो क्या होगा, वो होगा -b/a। यानी कि आप इस समीकरण में अगर देखेंगे तो x का गुणांक जो है वो b है और x² का गुणांक हमारा a है। तो x का जो गुणांक होगा वो माइनस चिन्ह के साथ हम ऊपर रख देंगे, अपॉन x² का जो गुणांक होगा उसको हम अपॉन में रख देंगे। ठीक है, तो हम इसको दूसरी भाषा में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि शून्यकों का योगफल हमारा बराबर होगा माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है ना, x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो ये हमने क्या निकाला, हमने योगफल निकाला। अब हम लोग बात करेंगे शून्यकों के गुणनफल की। क्या बात करेंगे, शून्यकों का गुणनफल। अच्छा, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा बराबर किसके होगा, ये हमारा होगा c/a के। यानी कि जो कांस्टेंट पद है, जो कांस्टेंट वैल्यू है, हमारी अचर पद है, वो हम ऊपर रखेंगे अपॉन x² का जो कोफिशिएंट है, जो उसका गुणांक है, उसको हम कहां रखेंगे, नीचे। इसको दूसरी भाषा में भी हम लिख सकते हैं अचर पद। क्या लिख सकते हैं, अचर पद बटे x² का गुणांक। अचर पद बटे x² का गुणांक। तो हम जो एक्सरसाइज करने वाले हैं, इस एक्सरसाइज में हमारा ये फॉर्मूला लगने वाला है, कौन सा, शून्यकों का योगफल -b/a है ना, और शून्यकों का गुणनफल c/a। ठीक है, जहां पर b क्या है, x का गुणांक, a क्या है, x² का गुणांक, c क्या है, अचर पद, और a क्या है, x² का गुणांक। तो ये दोनों फॉर्मूले हमें समझने हैं एंड इन्हीं की हेल्प से हम लोग इस एक्सरसाइज को करने वाले हैं। क्लियर हुआ। तो चलिए अब हम लोग आते हैं 1 बाय 1 अपने एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज से पहले हम लोग करेंगे एग्जांपल्स को। पहला एग्जांपल आपकी बुक का आपके सामने है। देखिए स्टूडेंट्स, कभी कभी पेपर क्या होता है, वो एग्जांपल से ही बना दिया जाता है, तो हमें एग्जांपल्स भी समझने हैं एंड ये भी आपके एजुकेशन का एक पार्ट है, इसको छोड़ के नहीं चलना है। आप बहुत से मतलब बच्चों का एक ओपिनियन रहता है कि यार सर एग्जांपल्स को करने की क्या जरूरत है। देखिए, अगर एग्जांपल्स को करने की जरूरत ना होती तो जो बुक बनाने वाला है वो बुक में एग्जांपल्स को नहीं रखता, सही कि नहीं। और एग्जाम्पल से पहले भी थोड़ा सा थ्योरी पार्ट लिखा होता है। अगर वो जरूरी नहीं होता है, वो पढ़ने के लिए जरूरी नहीं होता है, तो वो बुक में रखा क्यों होता। अगर बुक में रखा है तो इसका मतलब पढ़ने के लायक है, पढ़ने की जरूरत है उसको। और अगर एग्जाम्पल दिए तो हमें इन्हें लगाने की जरूरत है। तो चलिए देखते हैं 1 बाय 1 करके एग्जाम्पल्स को। लिखा हुआ है उदाहरण नंबर 1, बहुपद 3x² + 5x - 2 के शून्यकों का योगफल क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, पहले तो मैं इस इक्वेशन को लिख लेता हूं एक अगले पेज पे, 3x² + 5x - 2।
3x² प्लस का 5x माइनस का 2 प्लस का 5x माइनस का 2। और इसके हमें निकालने क्या है, इसके हमें शून्यकों का योगफल निकालना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस समीकरण का जो 3x² प्लस 5x माइनस 2 जो हमें दिया है उदाहरण नंबर 1 में, उसका ax² प्लस का bx प्लस c से तुलना करेंगे। और जब हम तुलना करेंगे तो जरा आप देखो, जहां x² लिखा है वहां x² के जस्ट इस समय क्या लिखा है a, और यहाँ पे क्या लिखा है 3। तो यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा 3। a बराबर हमारा क्या निकल के आया 3। आप जरा देखो यहाँ पे x है, x के बाद में यहाँ b बराबर क्या लिखा हुआ है 5। तो कॉमा लगा के b बराबर हमने क्या लिखा 5। आप देखेंगे यहाँ पे c बराबर क्या लिखा हुआ है, c बराबर लिखा है माइनस का 2। तो c इज इक्वल टू हो गया माइनस का 2। और हमसे पूछा क्या है, शून्यकों का योगफल, केवल योगफल पूछा है। तो हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, वो होता है माइनस का b अपॉन a। हाँ या ना, अभी हमने पढ़ा। तो माइनस का b अपॉन a जब होता है तो हमने बराबर का साइन लगाया, माइनस को माइनस लगाया और b का वैल्यू रख दिया। b का वैल्यू कितना है स्टूडेंट 5 है अपॉन a का वैल्यू कितना है 3। तो हमारा जो आंसर निकल के आया वो निकल के आया माइनस का 5 अपॉन 3। क्लियर हुआ, समझ में आया अच्छे से? क्या आप देखो आंसर कितना निकला, माइनस का 5 अपॉन 3। ओके, तो चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। उदाहरण नंबर 2 कह रहा है बहुपद x² माइनस का 2x माइनस 3। क्या लिखा है, x² माइनस का 2x माइनस का 3 के शून्य ज्ञात करने। हमें केवल शून्य ज्ञात करने, ठीक है ना। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शून्य ज्ञात करने के लिए हमें इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग एक नए पेज पे इसके इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। लिखा है x² माइनस का 2x माइनस का 3, x² माइनस का 2x माइनस का 3। एक बार कंफर्म कर लो। ओके, x² माइनस 2x माइनस का 3। हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट समझेंगे बहुत तसल्ली से। क्या कॉन्सेप्ट है देखिएगा। देखिए यहाँ पे x² के मल्टीप्लाई में कुछ लिखा है, नहीं लिखा है, तो क्या माना जाएगा, 1 माना जाएगा। कभी कभी 1 नहीं होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो x² का जो मल्टीप्लाई में लिखा होता है नंबर, वो और हमारा जो कांस्टेंट पद होता है इसका, इन दोनों का हम सबसे पहले क्या करते हैं, गुणा करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट, गुणा करते हैं। तो 3 का अगर यहाँ कुछ लिखा नहीं तो 1 मानेंगे। तो 3 का अगर हम 1 में गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 1 जा 3 यानी कि 3 आया। और उसके बाद जो सेकंड नंबर का जो वर्क होता है वो ये होता है कि अगर यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा है तो हम इसके फैक्टर करके उन फैक्टर्स को घटाएंगे। और अगर यहाँ पे सपोज प्लस का निशान लगा होता तो हम इसके फैक्टर करने के बाद जो फैक्टर आते हैं उन फैक्टर को ऐड करते यानी कि जोड़ते। क्लियर हुआ? और ऐड अगर माइनस होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे, और प्लस होगा, यहाँ पे प्लस का साइन होगा, चिन्ह होगा, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और माइनस होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और ऐसा करने के बाद में जो आना चाहिए वो हमारा ये नंबर आना चाहिए जो हम x के गुणांक में लिखे हुए। क्लियर हुआ? चलो कैसे जरा समझते हैं। हमारे मल्टीप्लाई 3 का अगर मैंने 1 में किया तो 3 आया, और अगर मैं 3 के फैक्टर करूंगा तो 3 1 जा 3 और 1 यानी कि 3,1 हमारे ये दो फैक्टर निकल के आए। अब हमारा यहाँ पे जो साइन लगा है, चिन्ह लगा है, वो माइनस का लगा है, तो हम 3 में से 1 को घटाएंगे। घटाने के बाद क्या 2 आ रहा है? अरे हाँ, बहुत आ रहा है। ये क्वेश्चन बहुत आसान था। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में जो ये सामने लिखा है जिसके हमें शून्य ज्ञात करने, जहां पर 2 लिखा है उस 2 की जगह हम 3 - 1 यानी कि 3 में से 1 घटाएंगे। ये पोर्शन, ये हम इसको 2 की जगह क्या लिखने वाले हैं, 3 - 1। मुझे बताओ क्या ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं ना? तो चलिए हम नेक्स्ट लाइन में इसी चीज को इसमें रखते हैं, रिप्लेस करते हैं। तो अब मैं क्या करूं, मैं इसको हटा दे रहा हूं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, तो अब मैं इसको हटा दे रहा हूं। ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो अब x² माइनस इस 2 की जगह क्या लिखूंगा मैं, 3 - 1 और इंटू x और माइनस का 3। मुझे बताइए क्या ये लाइन समझ में आया?
ओके, अब हम आगे बात करते हैं। अब देखिए क्या है, अब हम इस माइनस चिन्ह का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस माइनस चिन्ह का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, एंड साथ ही साथ x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि गुणा करेंगे। बात समझ में आया? चलो करते हैं। एक्स स्क्वायर को हमने एक्स स्क्वायर लिख लिया, 3 का जब हम प्लस के 3 माइनस का जब हम प्लस के 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए मल्टीप्लाई यानी कि गुणा के जो रूल होते हैं, गुणा के जो नियम होते हैं वो क्या होते हैं, जरा मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। अगर प्लस चिन्ह का प्लस चिन्ह के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस ही रहेगा, और अगर प्लस चिन्ह का माइनस चिन्ह के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस हो जाएगा, एंड माइनस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये अगेन प्लस हो जाएगा। जिसको ये बात नहीं पता है वो यहाँ से नोट कर लें और चीज समझ लें। तो देखिएगा अभी आप देखेंगे इस 3 के आगे कोई निशान यहाँ पे लगा है, नहीं लगा है, और जब किसी के आगे कोई निशान नहीं लगा होता है तो उसको हम प्लस मानते हैं, यानी कि हमारा यहाँ पे 3 कैसा है, प्लस का 3 है, और बाहर कौन सा साइन है, माइनस का। तो मुझे बताइए प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस होगा, तो मैंने लगाया माइनस, और इस x का 3 में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि गुणा, तो क्या हो जाएगा 3x। ये बात पल्ले पड़ी। अब जरा देखिए, अब इस माइनस चिन्ह का अब की बार हम किसके साथ मल्टीप्लाई करने वाले हैं, माइनस के साथ। तो माइनस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, और अगर वो जब प्लस होगा और 1 लिखा नहीं जाता है और x का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1x यानी कि x हो जाएगा, एंड आगे क्या लिखा है, माइनस का 3। बताइए क्या ये लाइन आपको पल्ले पड़ी, समझ में आई? ओके, अगर ये समझ में आई तो देखिए अब अगला क्या करना है, वो ये करना है कि अब हम इन 2 स्टेप को उठाएंगे और इन दोनों में देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीज है जो दोनों में है, ऐसी कौन सी चीज है जो दोनों में, हम ये चीज चेक करेंगे। और जब हमने देखा कि ऐसी कौन सी चीज है जो इन दोनों में है, तो मैंने देखा कि इनमें x कॉमन है, x दोनों में है, तो मैंने x को बाहर लिखा और ऐसे ब्रैकेट लगाया। कॉमन लेने का मतलब मेरा बच्चा होता है कि भाग देना। जब हम इस x का इसमें भाग देंगे, यानी x यहाँ पर 2 है और एक x से हम भाग देंगे तो हमारे पास x कितने बचेंगे, 1 बचेगा, एंड माइनस चिन्ह लगाया, और x का जब हम इस 3x में भाग देंगे तो x से x कट जाएगा, हमारा कितना बचेगा, 3 बचेगा। बताओ बच्चा, इतना बात समझ में आया? ओके, अगर x माइनस 3 यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर बच रहा है तो आप ये कंफर्म मान के चलो 100% जो इस ब्रैकेट के अंदर आएगा अगले ब्रैकेट में यही आएगा, अगले ब्रैकेट में भी यही आएगा। तो आप आगे कैलकुलेट न करो, आगे कुछ भी ना करो, बिना दिमाग लगाए जो इस ब्रैकेट के अंदर लिखा है वही यहाँ पे दोबारा से लिख दीजिएगा। क्या ऐसा कर सकेंगे? ओके, अगर ऐसा करते हैं तो फिर आप अगेन एक क्वेश्चन करो कि हमारे पास प्लस का x है, हम इस प्लस के x से क्या ले लें कि हमारा प्लस का ही x बच जाए। इसका मतलब कुछ भी नहीं लेना है, प्लस के x से क्या ले लें कि प्लस का x ही बच जाए। आपके पास 5 रुपए में, आपके 5 रुपए में से कितने रुपए ले लूं कि आपके पास 5 ही रुपए बच जाए। इसका मतलब आपके पास से मैं कुछ भी ना लूं, और कुछ भी ना लेने का मतलब होता है 1, प्लस का 1। तो अब जरा ये चेक करो कि क्या ये सही है या गलत जो हमने किया। तो आप देखेंगे प्लस के 1 का जब हम x में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का x ही आएगा, और प्लस के 1 का जब हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा। बताइए क्या इतनी बात पल्ले पड़ी? ओके, अगर इतनी बात पल्ले पड़ी तो फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, आप इसको चेक करो, ये एक पद ये और एक पद ये, दोनों क्या हो रहा है, दोनों के साथ प्लस हो रहा है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 3, x माइनस 3। तो जो कॉमन है x माइनस 3 वो मैंने एक बार बाहर निकाल लिया। दूसरे कोष्टक में x कॉमन लेने का मतलब इसका मैंने इसमें भाग दिया। अगर x माइनस 3 का जब मैं इसमें भाग दूंगा तो x माइनस 3 से x माइनस 3 कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास x बचेगा, एंड फिर x माइनस 3 का जब मैं इसमें भाग दूंगा तो x माइनस 3 से x माइनस 3 कट जाएगा, क्या बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। हाँ या ना? और चूंकि शून्य जब निकाले जाते हैं तो समीकरण का मान क्या होता है, 0 होता है। शून्य निकालने के लिए समीकरण के मान को हमें क्या करना पड़ता है, 0 करना पड़ता है। तो हम इसके इक्वल में बराबर हर जगह क्या लेके चलेंगे, 0 लेके चलेंगे। अब जब ये आ जाए स्थिति तो हम x माइनस 3 बराबर 0 रखेंगे और x प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे। एक बार इस ब्रैकेट के अंदर चीज है उसके बराबर 0, फिर इस ब्रैकेट के बराबर 0। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, जब x माइनस 3 बराबर हमने 0 रखा, कॉमा, फिर हमने x प्लस 1 बराबर 0 रखा, बीच में कॉमा लगा दीजिएगा। अब मुझे बताइए ये प्लस माइनस का 3 है, जब मैं उसको इधर ले जाऊंगा तो ये किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा,
और ये प्लस का 1 हम उधर ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 1। तो आप नीचे लिखेंगे अतः शून्य +3 तथा -1 है, +3 तथा -1 है। बताइए क्या इतनी बात पल्ले पड़ी? अगर पल्ले पड़ी तो देखिएगा आप इस कैलकुलेशन को, हमारा जो आंसर निकल के आया वो 3 और -1 ही निकल के आया। लेकिन जो मैंने समझाया वो मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको चीजें समझ में अच्छे से आए। मैंने पूरा बिरबर तरीके से बताया। इस क्वेश्चन को करिएगा, दोबारा से लगाइएगा और उम्मीद है जब आप दोबारा लगाएंगे तो इसको और अच्छे से समझ सकेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। x² प्लस का 7x प्लस का 10। मैं नया पेज ले लेता हूँ। x² प्लस 7x प्लस 10 प्लस 10। तो इसके हमें क्या करना है? इसके हमें शून्य ज्ञात करने। तो पहला टारगेट हमारा शून्य ज्ञात करना है। तो हम पहले शून्य ज्ञात करते हैं, देन उसके बाद हम सत्यता की जांच करेंगे। तो चलिए शून्य ज्ञात करने के लिए जैसा मैंने अभी बताया था आपको, क्या बताया था कि x² के यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में जो नंबर लिखा है वो नंबर एंड जो हमारा अचर पद है उस, इन दोनों का हम क्या करने वाले हैं? गुणा करने वाले हैं। और इनका गुणा करके आप देखेंगे तो 10 का 1 में गुणा करेंगे तो 10 एकम 10 आ जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम इनका जो 10 आया है इसका क्या करने वाले हैं? इसके हम लोग फैक्टर करने वाले हैं। तो हम इस 10 के क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। तो आप देखिएगा 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। तो हमारा जो फैक्टर आया वो एक तो 2 आया, एक 5 आया और एक 1 आया। जो इसके खंड कटे वो 2 5 और 1 कटे। अब पिछले वाले क्वेश्चन को ध्यान से समझना। मैंने बोला था कि अगर यहाँ पे प्लस का निशान लगाए तो हम इन फैक्टर को या जो खंड आए हैं उनको क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे। और अगर यहाँ पे माइनस चिन्ह लगाया तो हम इन फैक्टर्स को क्या करने वाले हैं? इनके जो खंड घटे हैं उनके क्या करने वाले हैं? उन्हें घटाने वाले हैं। एंड प्लस लिखा है तो जोड़ेंगे, माइनस लिखा है तो घटाएंगे। दोनों ही कंडीशन में जो रिजल्ट आएगा वो हमारा 7 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 7। तो अभी फिलहाल यहाँ पे कौन सा निशान लगा है? प्लस का। तो अब हमारी जो बात आई वो ये आई कि हम इनके 2 फैक्टर बनाएंगे और उन्हें जोड़ने पे 7 आना चाहिए। उन्हें जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। देखिएगा आप देखेंगे तो एक हो गया 5 दूनी 10 और एक हो गया 1। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो स्टूडेंट क्या निकल के आ रहा है? 11, जबकि हमें चाहिए कितना? 7। तो यानी कि हमारा तरीका क्या हो गया? गलत हो गया। अब हम क्या करेंगे? 5 का 1 में गुणा करेंगे, 5 एकम 5 और 1 हमारा रह गया 2। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या निकल के आया? 7। और हमें चाहिए कितना था? 7 ही चाहिए था। यानी कि अब हम करेक्ट हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं? जहां पे 7 लिखा हुआ है, जहां पे ये 7 लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, वहां पे हम 5 + 2 लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं? 5 + 2 लिखने वाले हैं। और मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है x² प्लस 7 की जगह मैं लिखूंगा 5 + 2 एंड ब्रैकेट के बाहर हमारा x आ गया प्लस का 10। बताइए क्या बात समझ में आई? बताइए बात समझ में आया? चलो तो आगे हम बात करते हैं। अब हम इस x का अंदर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो x² प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस का 10। क्लियर है? आसान है। एंड अब हम इन दो में देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीजें जो कि कॉमन है। तो आप देखेंगे x कॉमन है, हमने ब्रैकेट लगाया। कॉमन का मतलब होता है भाग देना। मैंने पिछले क्वेश्चन में बहुत डिटेल से इसीलिए बताया था ताकि हम अगले क्वेश्चन में स्पीड बढ़ा सकें। तो देखिएगा x का जब हम इसमें भाग देंगे तो हमारा x बचेगा, फिर जब हम x का इसमें भाग देंगे तो हमारा प्लस का 5 बचेगा। एंड जो ब्रैकेट के अंदर बचेगा वही अगले ब्रैकेट के अंदर भी आने वाला है। तो बिना दिमाग लगाए मैंने वही ब्रैकेट के अंदर जो यहाँ लिखा था वही मैंने यहाँ लिख दिया। एंड अब आपसे जो मेरा सवाल है या इस क्वेश्चन से मेरा जो सवाल है वो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे ही आप भी करना क्या कि 2x में मैं क्या बाहर निकाल लूं कि मेरा x बच जाए। 2x से मैं क्या बाहर निकाल लूं कि मेरा पास x बच जाए। तो आपका जवाब आएगा सर आप 2 ही निकाल लो तभी तो x बचेगा। लेकिन क्या ये जो मैंने माना है या जो मैंने निकाला है वो ऐसा तो नहीं कहीं गलती से गलत हो गया हो। तो क्या चेक करते हैं। तो आप 2 का जब इसमें गुणा करेंगे तो 2x आ गया और 2 का जब हम इसमें गुणा करेंगे तो 10 आ रहा है, यानी हम सही है। क्लियर है ना? तो यहाँ पर इस तरह से हम चेक भी करेंगे। चेक करने के बाद इस पद में और इस पद में आप देखेंगे x + 5 कॉमन है। तो मैंने x + 5
मैंने x प्लस 5 कॉमन ले लिया एंड अगले ब्रैकेट में हमारा आया x प्लस 2। और चूंकि हमें निकालना क्या है, शून्य निकालना है, तो शून्य निकालने के लिए समीकरण की जो वैल्यू होती है वो 0 होनी चाहिए। तो मैं सभी के बराबर में क्या लेके चल रहा हूँ, 0 लेके चल रहा हूँ। एंड एक बार इस ब्रैकेट के इक्वल हम 0 लेंगे, इस ब्रैकेट के इक्वल 0 लेंगे, तो ये हुआ x प्लस 5 इक्वल 0 एंड कॉमा x प्लस 2 इक्वल 0। अब ये 5 जब हमारा उधर जाएगा तो x की वैल्यू यहाँ निकल के आएगी माइनस का 5 एंड ये उधर जाएगा तो x की वैल्यू निकल के आएगी माइनस का 2। तो इस तरह से हम कह सकते हैं अतः जो हमारे शून्यक हैं वो शून्य एक तो माइनस का 5 है कॉमा माइनस 2 है। बताइए क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? और अगर ये बात समझ में आई तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम सत्यता की जांच करने वाले हैं। तो सत्यता की जांच करने के लिए क्या करेंगे जरा देखते हैं। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। चल हम सत्यता की जांच करेंगे। तो सत्यता की जांच करने के लिए क्या है, हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल। अच्छा, शून्यकों का योगफल कितना होता है, माइनस के b अपॉन ए। क्या होता है, माइनस का b अपॉन ए। तो शून्यकों, हमारे शून्य निकले कितने, हमारे शून्य निकले एक माइनस का 5 और एक माइनस का 2। हम इन दोनों का योग करेंगे तो करिएगा -5 प्लस माइनस का 2 कर दिया। अब दूसरी साइड में क्या है, माइनस का b अपॉन ए। इक्वेशन देखो, इस इक्वेशन में अगर हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना कर दें तो a की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 1, b की वैल्यू निकल के आएगी 7 और c की वैल्यू निकल के आएगी 10। हमें लिखना क्या है, माइनस का b अपॉन ए, तो माइनस चिन्ह लगाया, b का वैल्यू है 7, a का वैल्यू है 1। तो आप देखिएगा अब हम जब इनको ऐड करेंगे तो ये हमारा माइनस का 5 है और ये माइनस का 2 है और ये माइनस का 7 है। आप जरा देखिए दोनों के चिन्ह कैसे हैं, समान है। मैं एक बार ये भी कॉन्सेप्ट बता दूं योग का, मैंने पिछले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई के नियम बताए थे। मैं जरा योग का एक बार नियम बता दूं, योग का नियम, योग बोल दूं या हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, जोड़ तथा घटाने का नियम। तो क्या नियम है, आप इस नियम को रट लेंगे, आपके सब सवाल आपको समझ में आएंगे। क्या मैं लिख रहा हूं आप देखिएगा, अगर समान चिन्ह हो, क्या लिखा मैंने, समान चिन्ह हो तो जुड़ जाएंगे, तो जुड़ जाएंगे। और अगर असमान चिन्ह हो, असमान चिन्ह हो तो घट जाएंगे। और दोनों ही कंडीशन में, और चिन्ह जो है यानी निशान है, जो सिंबल है प्लस माइनस का, चिन्ह हमेशा बड़े अंक वाला आता है या होता है। क्या लिखा मैंने भाषा, मैंने लिखा कि अगर चिन्ह समान हो तो ऐसी कंडीशन में आप उन्हें जोड़ दो, और चिन्ह असमान हो तो उन्हें घटा दो। और दोनों ही काम करने के बाद जो भी, अगर समान चिन्ह है तो जोड़ देंगे, असमान है तो घटा देंगे, कोई इशू नहीं। लेकिन जो चिन्ह लगाएंगे वो हमेशा बड़े अंक वाला लगाएंगे। जो बड़ा अंक होगा उसके आगे जो निशान लगा होगा वही निशान रिजल्ट में आएगा। जैसे आप देखो ये हमारा माइनस है और ये भी माइनस, अभी इन दोनों में जो चिन्ह है वो समान है या असमान है, जवाब आएगा समान है। समान है तो क्या होगा, समान है तो जुड़ जाएंगे, जोड़ दीजिए। 5 और 2 हमारा कितना हो गया, 7 हो गया। अब आप कहेंगे सर चिन्ह कौन सा लगाऊं, तो चिन्ह बड़े अंक वाला आएगा। इन दोनों में बड़ा कौन है, 5 है, तो 5 के आगे जो सिंबल लगाया माइनस वही आएगा। और हमारा राइट में क्या है, ऑलरेडी माइनस का 7 है, तो आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हमारा क्या निकल के आया, राइट हैंड साइड निकल के आया। तो ये सिद्ध हो गया। लेकिन अभी हमने शून्यकों के योगफल को ही सिद्ध किया। अब हमें क्या करना है, अब हमें शून्यकों के गुणनफल को सिद्ध करना है। हमें शून्यकों के गुणनफल को सिद्ध करना है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। मैंने लिखा शून्यकों का गुणनफल,
ये बराबर किसके होता है, ये होता है बेटा c अपॉन a के। तो चलिए शून्य हमारे क्या है, हमारा शून्य है एक माइनस का 5 और एक है हमारा माइनस का 2, ये बराबर होगा c अपॉन a। c कितना है हमारा वैल्यू, c का 10 है अपॉन a की वैल्यू 1 है। अब जरा इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसमें मल्टीप्लाई का रूल लगेगा। मल्टीप्लाई का रूल है पहले अंकों का गुणा करो, 5 दूनी 10। अब सिंबल चिन्हों का गुणा करो, चिन्ह यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस चिन्ह है और यहाँ माइनस चिन्ह है, और माइनस का जब गुणा होता है तो वो प्लस हो जाता है, तो माइनस माइनस हमारा यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया, और यहाँ पर भी प्लस ऑलरेडी है। तो आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा निकल के आया राइट हैंड साइड के बराबर, अतः सिद्ध हुआ, हमारा सिद्ध हो गया। तो ये जो पिछला क्वेश्चन था, हमने सबसे पहले शून्यक निकाले, शून्यक निकालने के बाद जो हमारे जो शून्यक है वो सही है या नहीं, इस चीज की सत्यता की हमने जांच की, शून्यकों के योगफल की सत्यता की जांच की, शून्यकों के गुणनफल की सत्यता की जांच की। तो इस तरह के इस एक्सरसाइज में, इन एग्जांपल्स में ढेरों क्वेश्चन हैं। आगे के क्वेश्चन में आपके हाथ पे छोड़ूंगा, एक क्वेश्चन को आपने ढंग से समझ लिया, अब हम लोग आगे की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बहुपद 3x² + 5x + 2 के शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है। तो अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है और आप इसे बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझा दूं। देखिए सबसे पहले आपने लिखा 3x² + 5x + 2। क्या लिखा आपने, 3x² + 5x + 2। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें इनका क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम योगफल का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब हमने क्या किया, आप देखेंगे x का गुणांक कितना है, यहाँ पे 5 है, तो माइनस चिन्ह के साथ मैंने 5 लिखा अपॉन a यानी कि 3, तो हमारा आंसर आ गया -5/3। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। उदाहरण नंबर 5 कह रहा है बहुपद 4x² - 4x + 1 के शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है। तो फिर से वही चीज करेंगे, हम क्या करेंगे, इस समीकरण का ax² + bx + c से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक है, और जब हम ax² + bx + c से तुलना करेंगे तो आप जरा देखो, x² की जगह x² लिखा हुआ है, तो आप देखो a की जगह क्या लिखा है 4, तो यहाँ से a की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई 4। आप देखेंगे x की जगह x लिखा है, तो b की जगह क्या लिखा है, b की जगह लिखा है -4, तो b का वैल्यू हो गया -4। c की जगह क्या लिखा है +1, तो c का वैल्यू हो गया +1। क्लियर हुआ। ओके, तो जब हमने a b c तीनों वैल्यू निकाल लिया तो शून्यकों का जो योगफल होता है वो -b/a होता है। तो -b यानी माइनस चिन्ह के साथ b की वैल्यू क्या है, -4/4 और अपॉन a का वैल्यू यानी कि 4 से 4 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और हमारी वैल्यू कितनी निकल के आ गई 1। कितनी निकल के आ गई 1। और आसान है, ठीक है, समझ में आया। अच्छा पिछला क्वेश्चन है वो भी आप चाहो तो इस तरह से ही कर सकते हो। क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो ax² + bx + c से तुलना करने पर, और जब आप तुलना करेंगे तो यहाँ से a का वैल्यू आपका निकलेगा 3, b का वैल्यू निकलेगा +5, ये भी +3 है, एंड c का वैल्यू निकलेगा +2। ठीक है, और हमारा शून्यकों का जो योगफल के लिए सूत्र होता है वो होता है -b/a, और माइनस का b तो माइनस लगाया, b की वैल्यू 5 अपॉन a की वैल्यू है 3, तो हमारी वैल्यू निकल के आ गई 5/3। ठीक है, तो चाहो तो आप a b c निकाल के कर सकते हो, चाहो तो आप सीधा a है क्या b है क्या, b है क्या, आप देखो यहाँ पे जो ये b मैंने मेंशन किया है, ये b है क्या, ये b हमारा x का गुणांक है, और ये a क्या है, ये a हमारा जो है वो x² का गुणांक है। तो चाहो तो आप b/a के फॉर्मेट में आप सॉल्यूशन लेके आ सकते हो, चाहो तो सीधा लिख सकते हो कि शून्यकों का योगफल -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, और इस तरह से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर हुआ। तो उदाहरण नंबर 4 मैंने क्लियर किया, उदाहरण नंबर 5 मैंने क्लियर किया। अब हम लोग बात करते हैं उदाहरण नंबर 6 की। किसकी बात करते हैं, उदाहरण नंबर 6 की। तो चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर 6 क्या लिखा हुआ है। लिखा है x² + 5x - 24 के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या करिए, शून्य ज्ञात कीजिए तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। जी हाँ स्टूडेंट, ये बिल्कुल अभी जो हमने एक क्वेश्चन किया था, मैं आपको दिखा दूं, उदाहरण नंबर हमारा था 3।
आप देखिए द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए, जिसको हम लोगों ने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझा, लगभग 10 से 12 मिनट में हम लोगों ने समझा। ठीक इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक एक उसी तरीके से है, लिखा है x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 24 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आप देखेंगे मैंने जो तरीका बताया तो वो ये बताया था, हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो लिखा होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक जो यहाँ लिखा होता है, फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है तो हम इसको मानेंगे 1। अब यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ 24 लिखा है, दोनों का सबसे पहले करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कितना आएगा? मल्टीप्लाई आएगा 24। फिर हम इस 24 के क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से जाएगा ये 12 टाइम्स, 2 से जाएगा 6 टाइम, 2 3 जा एंड 3 बन जाए। तो हमारा जो फैक्टर निकल के आया 2, 2, 2, 3, 1, ये फैक्टर निकल के आया। क्लियर हुआ यहाँ तक? ओके। अब हमें क्या करना है कि अगर यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा हुआ है तो हम इनमें से 2 खंड बनाएंगे और उनको हम घटाएंगे, और अगर यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा है तो हम इनके जो 2 खंड बनाएंगे उनको हम जोड़ेंगे। अगर माइनस लिखा है तो क्या करेंगे? घटाएंगे, और प्लस लिखा है तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। दोनों ही कंडीशन में, चाहे हम माइनस करें चाहे हम प्लस करें, दोनों ही कंडीशन में हमें जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। तो चलिए हम माइनस करते हैं, घटाते हैं, और घटाने पे हमें 5 आना चाहिए। तो देखिए 2 दूनी 4, हमने पहले 4 ले लिया और 3 दूनी 6 ले लिया। अगर 6 में से हम 4 घटाएंगे तो 2 आएगा, हमारा 5 नहीं आएगा। अब जरा देखिए हमने 2 को लिया, हमने 2 को लिया और 2 को लिया, इन तीनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 8 आया। कितना आया? 8 आया। एंड हमने इसको 3 को क्या किया? माइनस किया, तो 8 माइनस अगर हम 3 करते हैं तो वो कितना आता है? 5 आता है। यानी कि हम जहां पे 5 लिखा है अब हम उसकी जगह लिखने वाले हैं 8 माइनस 3। क्या लिखने वाले हैं? 8 माइनस 3। तो देखिएगा अगली लाइन में यहां लिखता हूं x स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस का 24। अब हम इस x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए x स्क्वायर, इस x का हम 8 में करेंगे तो प्लस का 8x, और इस x का हम माइनस के 3 में करेंगे तो माइनस का 3x और माइनस का 24। बताइए ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई? ओके। अब हम क्या करने वाले हैं, कोई से हमने 2 ले लिए और ये 2 ले लिए। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन हमारा x है, हमने x को बाहर लिया, ब्रैकेट लगाया, x माइनस 3 अंदर बचा। जो हमारा इस ब्रैकेट में आता है वही हमारा इस ब्रैकेट में आता है, सेम आता है। तो x माइनस 3 और यहाँ पर भी x माइनस 3। अब हमने x माइनस 3 को कॉमन ले लिया तो दूसरे ब्रैकेट में हमारा क्या बचा? x प्लस 8। क्योंकि जब समीकरण के शून्य हमें ज्ञात करने होते हैं तो समीकरण का मान क्या होता है? शून्य होता है। तो शून्य होता है तो हम क्या करेंगे? इनके बराबर में 0 लेके चलेंगे, और हम जब 0 लेके चलेंगे तो एक बार इस फैक्टर के बराबर 0 कर दीजिए और एक बार इस फैक्टर के बराबर 0 कर दीजिए। तो देखिएगा x माइनस 3 बराबर 0 मैंने यहाँ पे लिया, और x माइनस 3 बराबर जब 0 लिया तो 3 जब हम इधर लेके गए तो वो कैसा हो गया? प्लस का। तो एक फैक्टर हमारा या एक शून्य निकल के आ गया x इक्वल टू 3। अब हमारा क्या है? x प्लस 8 बराबर 0, तो 8 को जब मैं उधर ले गया तो ये माइनस का हो गया, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ गई माइनस के 8। तो इस तरह से हमने सबसे पहले शून्य निकाले और हमारे वो शून्य निकले। पहला शून्य निकला प्लस का 3 और दूसरा निकला माइनस का 8। अब हमें क्या करना है? अब हमें इनके गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल एंड फिर हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। हमने लिखा शून्यकों का योगफल। अब हमारे शून्य क्या थे? मैंने अभी बताया कि हमारा शून्य एक था 3 और एक क्या है? माइनस का 8। तो हमने शून्यकों का योगफल किया 3 प्लस का माइनस का 8, तो ये प्लस माइनस करके क्या हो जाएगा? माइनस, और इनको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 5। और शून्यकों का जो योगफल होता है वो हमारा क्या होता है? इसको काट देते हैं, थोड़ा सा गलत लिखा है। शून्यकों का जो योगफल होता है वो हमारा होता है माइनस का b बटे a। माइनस का b बटे a होता है। अब आप वैल्यू रख दीजिएगा। माइनस का b क्या है? आप देखिए माइनस का b है 5 बटे a है 1, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 5 बटे 1। तो आप देखेंगे कि माइनस का 5 बराबर माइनस का 5 आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ गई? राइट हैंड साइड। ये वाले फॉर्मूला ये गलत है, इसको हटा देते हैं। तो हमने शून्यकों का योगफल यहाँ से हमने यहाँ से निकाला, एंड अब हम इसी तरीके से निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। और शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है? वो हमारा होता है बराबर का c/a, यानी कि कांस्टेंट यानी अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो चलिए
हमारा एक शून्यक है 3 और दूसरा शून्यक है माइनस का 8 बराबर सी का वैल्यू हम पीछे एक बार चेक कर लेते हैं। सी का वैल्यू है माइनस का 24/1, तो मैंने यहाँ लिखा माइनस का 24/1। आप देखेंगे 8 का 3 में गुणा करेंगे तो 8 यहाँ कितना आया 24 आया, माइनस का 24 इक्वल माइनस का 24। तो हमने क्या निकाला यहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या निकल के आई, राइट हैंड साइड निकल के आई। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इसको सिद्ध किया कि हाँ हमारा जो है क्वेश्चन सही है। ठीक है ना, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी ठीक उसी तरीके से है। लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12। इसके हमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करने हैं, एंड शून्य ज्ञात करने के बाद हमें गुणांकों के बीच क्या निकालना है, संबंध ज्ञात करना है। तो चलिए तरीका क्या है, तरीका वही है। आप देखेंगे इसका और इसके गुणांक का यहाँ पे जो बन लिखा है, इन दोनों का हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। और जो मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कितना निकल के आएगा, 24 नहीं, मल्टीप्लाई 12 का जब हम एक में गुणा करेंगे तो 12 का 12। इसके खंड करेंगे तो ये 2 से काटेंगे 6 बार, ये 2 से काटेंगे 3 बार और ये 3 से काटेंगे 1 बार। तो हमारे जो खंड आए वो आए 2, 2, 3, 1। हाँ या ना, बात समझ में आई। अब चूंकि यहाँ पे प्लस का निशान लगाया है तो हम इनको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो देखिए जरा क्या करते हैं, 2 2 जा 4 और ये हमारा आया 3। अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो 4 और 3 7 होते हैं। तो हम जहां पे 7 लिखा है वहां लिखेंगे 4 + 3। बात समझ में आई, क्या लिखेंगे 4 + 3। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं आगे। तो मैंने क्या किया, इस x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर लिखा, प्लस 7 की जगह मैं लिखूंगा 4 + 3 इंटू x प्लस का 12। अब जब हम इस x का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो आप देखेंगे, मैं इस लाइन को आगे लिखता हूं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3x प्लस का 12। अब हम क्या करने वाले हैं, हम इन दो पद को लेंगे, इन दोनों में आप देखेंगे हमारा x कॉमन है तो यहाँ से बचेगा x + 4 और यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा x + 4। तो इस तरह से हमारा एक खंड आ गया x + 4 और दूसरा हमारा आ गया x + 3। क्लियर है ना। और जब हम शून्य निकालते हैं तो समीकरण जो होता है उसका मान कैसा होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो मैं इन दोनों के बराबर क्या रख देता हूँ, 0। तो हमारा हो जाएगा x + 3 बराबर 0, x + 4 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी, जब 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, ये 4 उधर जाएगा तो x की वैल्यू माइनस का 4 आ गया। तो इस तरह से x का एक वैल्यू आई -3 और एक आई -4। तो दिए गए समीकरण के शून्य हमारे क्या निकले, हमारे निकले -3 और -4। बताओ इतनी बात समझ में आई। ओके, अब हमें क्या करना है, तो शून्य हमने निकाल लिया। अब शून्य निकालने के बाद हमें क्या करना है, हमें समीकरण शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करना है। तो संबंध ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, संबंध ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे फॉर्मूला। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल। और शून्यकों का योगफल आपको पता है क्या होता है, v/a। अच्छा, शून्य हमारे क्या निकले, तो देखेंगे हमारे -3 और -4 निकला। तो हमने लिखा शून्य का योगफल -3 प्लस का -4 इक्वल b वैल्यू क्या है, जरा एक बार चेक करते हैं। b का वैल्यू है 7 और a का वैल्यू है 1। तो हमने b की जगह लिखा 7 और a की जगह लिखा है 1। बताओ ये बात समझ में आई। ओके, तो चलिए आगे करते हैं। दोनों को अगर देखेंगे तो 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया, और ये क्या है माइनस आ गया तो यहाँ पे आया -7। तो आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या निकल के आया, हमारा राइट हैंड साइड। क्या क्लियर हुआ इतना। चल आगे बात करते हैं। अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। और शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो होता है c/a के बराबर। यस और नो। ओके, तो चलिए हमारे शून्य है एक -3 इंटू -4। अब हमारा c का वैल्यू क्या है, एक बार क्वेश्चन में चेक करते हैं। c का वैल्यू है 12 और a का वैल्यू है 1। तो ये हो जाएगा हमारा 12/1। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 4 × 12 और माइनस क्या हो गया प्लस। तो और इधर भी ये कौन कितना आया, प्लस का 12। तो आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या निकल के आया, राइट हैंड साइड के बराबर आया। तो इस तरह से हमने ये सिद्ध किया कि हाँ हमारे जो शून्यक हैं और हमने गुणांकों के बीच में क्या निकाल दिया, संबंध की सत्यता। ये सत्य है कि नहीं, इसकी जांच हम लोगों ने यहाँ पर कर ली।
बताइए, समझ में आया अच्छे से? चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं अपने उदाहरण नंबर 8 पर। लिखा हुआ है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रम से -3 और 2 है। तो हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है शून्यकों का योगफल जो कि -3 है और शून्यकों का गुणनफल जो कि 2 है, और इन दोनों पॉइंट्स की मदद से हमें एक द्विघात बहुपद बनाना है या ज्ञात करना है। क्लियर हुआ? तो चलिए करते हैं शुरू। लिखा है शून्यकों का योगफल जो कि होता है हमारा -b/a, और फिलहाल इस क्वेश्चन में जो दिया है वो दिया है -3। इसी तरीके से हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल जो कि होता है c/a। फिलहाल इस क्वेश्चन में जो दिया गया है वो हमारा गुणनफल दिया है 2, हमने लिख दिया 2। अब हमें क्या ज्ञात करना है? द्विघात समीकरण। तो आप लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण, द्विघात जो समीकरण होगा वो हमारा क्या होगा? वो होगा x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। क्लियर है? चलिए अब इसमें वैल्यू रख दीजिएगा x² माइनस शून्यकों का योगफल हमें दिया है -b/a बराबर कितना है? -3 और इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल हमें दिया है 2। चलिए अब इस माइनस से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकल के आएगा x² प्लस का 3x प्लस का 2, और यही हमारा द्विघात समीकरण है जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। क्लियर हुआ? चलिए देखिए x² प्लस का 3x प्लस 2। ओके, अच्छे से समझ में आया? उदाहरण नंबर 8 हमारा क्लियर हुआ। हम लोग बात करेंगे उदाहरण नंबर 9 पर। लिखा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रम से 6 और 9 है। ये दोनों क्वेश्चन अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया ठीक उसी तरीके का है। आप उसी क्वेश्चन में ये 6 और 9 की वैल्यू रखेंगे। चलिए मैं रख भी देता हूं। अगर मैं इस क्वेश्चन में अगर मैं इस फॉर्मूले के अंदर अगर शून्यकों का योगफल यहाँ पे कितना दे रहा है 6 और शून्यकों का गुणनफल कितना दे रहा है 9, अगर मैं रखूंगा तो यहाँ से समीकरण निकल के आएगा x² माइनस का 6x प्लस का 9, x² माइनस का 6x प्लस का 9, x² माइनस 6x प्लस का 9। समझ में आया? तो आप इस तरह से करें। आप शून्यक मान भी सकते हैं, अल्फा और बीटा मान सकते हैं। मैंने सीधा सीधा लिख दिया शून्यकों का योगफल, दैट्स इनफ। अगला क्वेश्चन है इसी का 9th का सेकंड पार्ट है। कह रहा है यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रम से -3 और -2 है तो बहुपद ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन है, बस उसी फॉर्मूले के अंदर ये दोनों वैल्यू उठा के रखनी है। मैं यहीं पे लिख देता हूं फॉर्मूला। क्या था फॉर्मूला था x² माइनस शून्यकों का योगफल इनटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। क्लियर? तो चलिए x² की जगह x² लिखा माइनस शून्यकों का जो योगफल है, शून्यकों का योगफल कितना दिया है -3 इंटू x प्लस शून्यकों का जो गुणनफल दिया है वो -2 दिया है। आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3x, और ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो हमारा जो निकल के आया x² प्लस का 3x माइनस का 2, x² प्लस का 3x माइनस का 2। क्लियर है ना? वीडियो पसंद आ रहा है? अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा नाइस। ठीक है ना? तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करने वाले हैं उदाहरण नंबर 10 की। उदाहरण नंबर 10 बहुत प्यारा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। यूपी बोर्ड में 2025 में ये आ चुका है। लिखा है यदि बहुपद x² माइनस का 3x प्लस 5a का एक शून्यक 2 है तो आप a का मान बताओ। किसका मान बताओ? a का मान बताओ। देखिए शून्यक अगर हमारा 2 दिया है तो इसका मतलब x की वैल्यू दी है 2, x की वैल्यू दी है 2।
अगर x की वैल्यू हमें 2 दी है और इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई है x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 अगर हम यही x की वैल्यू उठा के इसमें रख दें जहां जहां ये x आया है इस x की जगह और इस x की जगह अगर रख देते हैं तो हमें a की वैल्यू अपने आप निकल के आएगी, हाँ या ना? ओके, तो चलिए दिया गया बहुपद x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a, बहुपद का शून्यक अगर 2 है तो हम क्या करते हैं इस x की जगह 2 को रख देते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 रखा तो 2 का स्क्वायर माइनस का 3 x की जगह 2 प्लस का 5 है। हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये हो गया 4 और माइनस का अगर गुणा करेंगे तो माइनस का 6 प्लस का 5 है। आप इन दोनों को देखें, ये प्लस का है और ये माइनस का है। चिन्ह कैसे हैं? असमान, असमान चिन्ह होते हैं तो घट जाता है, तो घटने पे ये कितना आया? ये आया माइनस का 2। अब माइनस का 2 जब मैं उधर भेजूंगा तो इस किसका हो जाएगा? तो ये प्लस का हो जाएगा। एंड 5 और a के बीच में देखो क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है और 5 जब उधर जाएगा तो वो डिवाइड करेगा। तो ओवरऑल a की वैल्यू कितनी निकल के आई? 5/2। कितनी निकल के आई? 5/2। मुझे उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। उदाहरण नंबर 11 दे रहा है और ये बहुत आसान है, ये मैं करूंगा भी नहीं, आपको खुद करना होगा। कह रहा है गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित बहुपद के शून्य ज्ञात करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना है, यानी खंड काटने, एंड फिर गुणांक और शून्यकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करना। इस तरह के क्वेश्चन हम कम से कम 2 या 3 पीछे कर चुके हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा समझाऊंगा, देन फिर आपको इसको करना होगा। देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन, अच्छा इसमें भी हमारे 4 पार्ट हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फिलहाल फर्स्ट पार्ट आप देखिएगा, लिखा है 4x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 1। मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, देन फिर आपके लिए छोड़ता हूँ। लिखा हुआ है है 4x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 1। मैंने स्टूडेंट्स आपको जो तरीका बताया वो ये बताया कि आप क्या करो, जो यहाँ लिखा है वो और जो यहाँ लिखा है वो, इन दोनों का क्या करो? मल्टीप्लाई करो। आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 1 का तो कितना हो जाएगा? 4। अगर आप 4 हो जाएगा और 4 के आप फैक्टर करोगे तो 2 2 जा 4, 2 बन जा 2। अब इनको मुझे माइनस करना है, घटाना है। घटाने के बाद कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए, ठीक है ना? अब है कौन हमारे पास? हमारे पास 2 है, 2 है और 1 है। इन तीनों का यूज करिए और 2 बनाइए। 2 बनाने के बाद उन्हें हम घटाएंगे, माइनस करेंगे और 3 आना चाहिए। तो देखो ये 2 हो गया और 2 एकम 2, 2 में से 2 अगर घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, ये चलेगा नहीं। तो 2 दूनी 4, अगर 4 में से हम 1 घटा दें तो 3 आ जाएगा। बोला हाँ आ जाएगा। तो हम जहां पे 3 लिखा हुआ है वहां पे हम 4 माइनस 1 लिखेंगे, 4 माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 लिखेंगे। तो मैं इसकी जगह 4 माइनस 1 लिख रहा हूं, तो जरा देखिएगा 4x स्क्वायर माइनस का 4 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब मल्टीप्लाई कर दो 4x स्क्वायर, अब ये माइनस का 4x हो गया और ये माइनस और ये वाला माइनस, ये हमारा क्या हो गया? प्लस का x माइनस का 1। आप इन दोनों में से 4x कॉमन ले लो तो x माइनस 1 बचा, एंड यहाँ से प्लस का 1 ले लो तो x माइनस 1 बचा। तो एक फैक्टर हो गया x माइनस 1 और एक फैक्टर हो गया 4x प्लस का 1। और चूंकि हम शून्य ज्ञात कर रहे हैं तो ये किसके बराबर होगा? इनके बराबर में 0 होगा, और आप बराबर में 0 लेंगे तो x माइनस 1 बराबर 1 तो 0 हो गया और एक 4x प्लस 1 बराबर 0 हो गया। 1 उधर जाएगा तो x की वैल्यू निकल के आएगी प्लस का 1, और यहाँ से 1 उधर जाएगा एंड 4 उधर जाके डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू निकल के आएगी माइनस का 1/4। चेक करिए, माइनस का 1/4 एंड 1। क्लियर है कि नहीं? आप इस प्रोसेस से करिएगा, आपको उम्मीद है समझ में आएगा। एंड अब हमें क्या करनी है? सत्यता की जांच करनी। तो सत्यता की जांच मैंने आपको बताया, शून्यकों का योगफल बराबर b/a, माइनस का b/a, और शून्य है कौन से? एक प्लस का 1 एंड प्लस का माइनस का 4। आप इसके ऊपर लिख दीजिए माइनस का b/a, माइनस का b कितना हो जाएगा? 3 और अपॉन में 4। आप इसको देख लीजिए, 4 बन जा 4, 4 में से 1 गया, 3/4 इज इक्वल टू 3/4। आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या निकल के आ गई? राइट हैंड साइड निकल के आ गई। ठीक इसी तरह शून्यकों का गुणनफल निकाल लीजिएगा, निकल आएगा। इसी तरह से सेकंड पार्ट हो जाएगा एंड स्टूडेंट इसी तरीके से थर्ड एंड फोर्थ पार्ट हमारा हो जाएगा। अगर आपको इन क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, नेक्स्ट क्लास में इनको डिस्कस कर दिया जाएगा, ठीक है ना।